समाज सेवी अमित सिंह द्वारा विस्तृत किए गए कंबल। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के रमाशंकर शिवशंकर सिंह इंटर कॉलेज भदौरा में युवा समाज सेवी अमित सिंह द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर ग्रामीणों को पहुंचाया गया, जिसमें कैंसर से पीड़ित 1 दर्जन से अधिक रोगियों को दवा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जबकि गरीब परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भी आर्थिक मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेंगे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों में तकरीबन 2000 कंबल वितरित किए और 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों को आर्थिक मदद पहुंचाई। समाज सेवी कमलेश सिंह ने बताया कि अमित सिंह का सपना है समाज के गरीब तबके के लोगों की मैं मदद करूं, जो उनकी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह से कैंप लगाकर अतरौलिया विधानसभा के गरीब लोगों को लगातार लाभ पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर देवेंद्र प्रताप सिंह, लाल बहादुर चौरसिया, रिंकू सिंह, वीरेंद्र भारती, संतोष सिंह, मनोज सिंह, दीपक सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज से आशीष कुमार पांडे। इस समय हम लोग हैं समधी गांव में। एक समाज सेवी हैं जिन्होंने समाज की सेवा करने का बेड़ा उठाया है, क्योंकि आदमी के पास जब अपने से ज्यादा चीजें होती हैं तो गरीब और समाज के जिनको जरूरतमंदों की मदद करने के लोग आते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि ये समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग एक दूसरे की तकलीफ को बांटना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग राजनीतिक मनोदशा से प्रेरित होकर के या कभी कभी कुछ लोगों को इस कार्य करने से बहुत संतुष्टि मिलती है। तो हम अमित जी से जानना चाहेंगे कि यह अपनी संतुष्टि के लिए, आप संतुष्टि के लिए कि भविष्य में आप राजनीति के किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि गरीबों के बीच जाने से गरीबों के मन में एक छाप बनती है, एक रिस्पेक्ट बनता है। हमारे बीच है अमित सिंह, युवा समाज सेवी। इनसे गरीबों को आज से ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो चलिए परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अमित सिंह है और मैं फरहानपुर ग्राम का निवासी हूँ। जिस तरीके से अभी पत्रकार महोदय जिस विषय बात कर रहे थे कि समाज सेवा जो है, समाज सेवा का लोग कई तरीके से अलग अलग रूप को ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक तो नहीं है, क्योंकि यूपी एक जो धरती है वो राजनीतिक धरती कही गई है। लेकिन आपको मैं स्पष्ट शब्दों में बताऊं, मेरा जो सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत था वो है समाज सेवा। क्योंकि मैं बाबा श्याम का बहुत बड़ा भक्त हूँ और महाराजा अग्रसेन के विचारों को मैं मानने वाला हूं। जो महाराजा अग्रसेन थे उनका विचार हुआ करता था, जो भी कमाए पैसे उसमें से कुछ पैसे जो जरूरतमंद है या गरीब है उनके लिए, सेवा के लिए खर्च करें। तो उसी सोच के साथ, उसी विचार के साथ मैंने इस सेवा को बढ़ाया है आगे। सर, एक मिनट हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि राजनीति भी एक सेवा का ही पद है, क्योंकि उसे चाहे भ्रष्टाचार के बलि भेंट चल गया हो, चाहे जिस तरह से त्याग परोपकार का नाम ही राजनीति है। लेकिन राजनीति का आज जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं बदल गया है। मुझे लगता है आप जैसे अगर समाज सेवी और जिनको मतलब पैसे की लोभ और लालुकता ना पद की हो, ऐसे लोगों की जरूरत है। इस पे क्या कहना सर? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु जो हमारा विचार है, हमारे विचार के हिसाब से अभी से मेरा मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ गरीबों की सेवा के लिए है। नहीं, सेवा तो आप राजनीति में भी रह करके कर सकते हैं। नहीं, अभी मेरा जैसे राजनीति में रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। जैसे जो सरकारी चीजें हैं, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से भी जन कल्याणकारी योजनाएं जो है चलाई जाती हैं, उससे भी जनता का भला होता है। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब चीजें बिल्कुल सही है कि इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन सबकी अपनी विचारधारा होती है, अपनी। ठीक है, आज अगर हम राजनीति किसी पर बात करते हैं तो 70 तरीके के विवाद खड़े होते हैं, सब चीजें होती है। तो जितनी हमारी शक्ति उतना हम लोग भक्ति कर रहे हैं। नहीं, युवा, आप युवा हैं और नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, तो विवाद से काहे भाग रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी राजनीति के लिए भी कोई ऐसा विचार नहीं है। बाकी भविष्य में कभी ऐसा देखा जाएगा, लेकिन अभी इस तरह कोई विचार नहीं है। मौनी बाबा के सिद्धांतों के अनुसार मैंने अभी इस कार्य को बढ़ाया है। तो जैसा बाबा की इच्छा होगी, जैसा प्रभु की इच्छा होगी, देखा जाएगा भविष्य के। आज आपने लगभग 2000 गरीबों में कंबल वितरित किया, इससे तो कहीं ना कहीं लोगों में संदेश जाएगा, क्योंकि राजनेता अपने चश्मे से देखेंगे कि भविष्य में कोई समाज सेवी अगर उतर रहा है तो, क्योंकि जब भी राजनीति करने आते हैं लोग तो गरीबों में कंबल वितरित करते हैं, लेकिन कंबल वो भी संख्या मात्र 100-200 की वितरित करते हैं। लेकिन आपने एक टोकन के माध्यम से करीब 2000 परिवार को जोड़ने का काम किया है। कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग पे आपकी एक छवि बनी होगी अच्छे व्यक्तित्व की। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं उसमें आज के डेट में सभी लोग स्वतंत्र हैं कुछ भी सोचने के लिए।
किसी को हम रोका नहीं जा सकता क्या सोच रहे क्या नहीं, लेकिन जो अपना से सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत ये है गरीबों की सेवा। मानिए 2000 कंबल हमने बांटे हैं, हमें तो ये पूरे क्षेत्र के अंदर कंबल बांटने हैं, लाखों कंबल का हमारा प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए है अभी, और कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है इस विषय में। नहीं, कंबल ही बांटेंगे, कुछ और भी योजनाएं बना रहे हैं गरीबों के कल्याण की? नहीं, भविष्य में हमारी टीम जो है गठित की हुई है, वो तरह तरह के बिंदुओं पे विचार विमर्श कर रही है। जनता के अंदर कोई परेशानी है तो उसके लिए हम लोग तत्पर होकर उनकी समस्याओं का हल भी करेंगे, सेवा भाव से भी करेंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी है उनके लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे हर जगह पे। अच्छा, जैसे कि गरीबों के लिए अनेक योजनाओं का मतलब कि आप क्रियान्वयन करना चाहते हैं, तो जैसे आज आपके पास मतलब बिजनेस है, व्यापार है, तो क्या गरीबों को रोजगार भी मुहैया कराने की विचार बना रहे हैं? हाँ, जो बच्चे हैं जो उस योग्य हैं तो उनके लिए पूरी तरीके कोशिश करके उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। उस काबिल होने चाहिए आदमी जिसके लिए हम लोग हेल्प कर सकें। नहीं, आप अगर समाज सेवी हैं तो पहली चीज है जो शिक्षा, एजुकेशन से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। तो हाँ, इसके लिए भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो मतलब कि जो स्किल डेवलपमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, और गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का कुछ कल्याण हो सके, भविष्य सुजल हो सके। देखिए, इस बारे में हम लोग अपना विचार बना रहे हैं। चूंकि एक छोटा सा मैं आपको विचार बताता हूँ, जिस तरीके से बच्चे यहाँ पे हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो हायर एजुकेशन के लिए ऊपर नहीं जा पाते, कई सारे हर्डल्स आती है, उनको ज्ञान नहीं होता या अच्छी यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। अगर बच्चा अच्छा है तो हम उसको विचार करेंगे, उसको वहां पे एडमिशन दिलाए जाए, सही गाइडेंस की जाए। अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, किसी पे समस्या है उसको, तो हम उसको समाधान करने के तैयार बैठे हैं। तो मतलब पद और प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं है, इनकी ही प्रेरणा से शायद अमित जी इस ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से क्या ये कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें और भी बेहतर कुछ किया जा सकता है? हाँ, इसको लिए हम मेरा नाम संजय सिंह है, ग्राम बसहिया के रहने वाले हैं। ये मेरा भतीजा अमित सिंह, इनकी एक इच्छा थी कि चाचा हम लोग बाहर तो बहुत कुछ किए, लेकिन अपने क्षेत्र में जहाँ हम पैदा हुए वहाँ हम कुछ नहीं कर पाए और मुझे लोग जानने वाले नहीं हैं। हमने कहा बेटा आओ, अगर इस तरह की इच्छाएं हैं तो ये तो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व का विषय है, आओ तुम। तो आए ये, उसके बाद सबसे मिलवाया गया, तो फिर एक बैठ करके योजना बनी कि क्यों ना यहाँ हम लोग गरीबों के लिए कुछ सोचा जाए। जो दबे कुचले लोग हैं, जिन जैसे गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए कभी कभी होते तो हैं बहुत ब्रिलियंट, होनहार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं कि वो बच्चे वहीं सिमट के रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अमित का विचार आया कि चाचा ऐसे लोगों की मदद किया जाए कि जो भविष्य में आगे बढ़ सके। तो ये सब योजनाएं बन रही हैं, और ये तो सबसे पहले विचार आ गया कि ये कंबल वितरण का किया जाए, जो गरीब, निर्बल, असहाय और वृद्ध लोग हैं। तो किया गया ये, और ये पूरे अतरौलिया क्षेत्र में सारे लोगों की, गरीब असहाय लोगों की लिस्ट भी बन गई है, जिसमें आज कार्यक्रम मतलब शुरुआत पहला कार्यक्रम है। पहला मौनी बाबा के आशीर्वाद से उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। और आज मौनी बाबा का सर्वप्रथम हम लोग गए हैं, वहाँ से आशीर्वाद लिए हैं, लक्ष्मण गुरु जी के सौजन्य से ले गए थे और सबको मिलवाए हैं, और उनके उत्तराधिकारी उनसे भी परिचय उर्चय करवाए। घर में माता जी भी थी तो बहुत खुश हुई, और एक अजीब टाइप की एक ऊर्जा वहाँ से मिली हम लोगों को। और उसी के क्रम में आज पहला दिन है हम लोगों का। आज के कार्यक्रम की जैसी रूपरेखा आप तैयार किए थे, उससे बेहतर हुआ है कि कुछ कमी रह गई? नहीं, थोड़ी बहुत अव्यवस्था रही है, तो स्वाभाविक है कि जहाँ 1,500-2 हजार की संख्या रहेगी तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इसको जो है और अच्छा से अच्छा किया जाए। चलिए। हाँ, मैं कमलेश सिंह, निवासी ग्राम पुरानपुर का। अमित मेरे भतीजे हैं, और इनके मन में विचार आया कि जो क्षेत्र के गरीब हैं, कुचले हैं, उनको जो उठाने का एक बीड़ा उठाया जाए, उनको जो है एक सहयोग किया जाए। वो सहयोग किसी भी रूप में हो सकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, और यह इसकी शुरुआत अभी यहीं से हुई है, कंबल वितरण से ही। और यह पवित्र जो विद्या का मंदिर है और मौनी बाबा की तपस्थली से ही यह कार्यक्रम शुरुआत हुई है, और यह पूरे क्षेत्र में, अतरौलिया पूरे क्षेत्र में यह वितरण का कार्य किया जाएगा। हर गांव में यह योजना है, और आगे भी जो जरूरतमंद हैं उनकी हर तरह से संभव मदद की जाएगी। मैं संदीप सिंह रिंकू, भाजपा युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष।
तो आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा रहा। हमारे बड़े भैया अमित सिंह जी के द्वारा जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ, जो बहुत ही शानदार तरीके से गरीबों तक जो है पहुंचा। तो इसके लिए आप अमित जी को क्या कहना चाहते हैं? अमित भैया को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस तरह का नेक कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। रमाशंकर शिव शंकर इंटर कॉलेज समधी नारायणगंज। आपके क्षेत्र में एक समाज सेवी द्वारा इतनी बड़ी पहल की गई, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? समाज सेवी नहीं है तो मानिए तो अवतारिक है। 35 साल की उम्र में जो लड़का यह काम कर रहा है, आज तक विधायक एमपी नहीं किए। क्या इन्हें विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? अरे इनको तो हमारे पास से करना तो मैं आपके सामने भी 2-4 लाख दे दूं। हाँ, इनके लिए पैसे की तो इनको जरूरत नहीं भाई नहीं है। हम इनके दौड़ने के लिए चाहिए ना, थोड़े कितने रखे हैं तभी घट जाता है। हमारे तरफ से क्या चाहते भविष्य में आपके क्षेत्र? भविष्य में चाहते हैं कि ये नेता बने, विधायक बने और क्षेत्र का विकास होगा। तो आप लोग क्या है नए उम्र के हैं, आपसे मिलेंगे, लड़कों से मिलेंगे। तो युवा पीढ़ी